नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बेहद खास जो कि हमें जो कुंडली से या जन्म पत्रिका से लगाव रखते हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। जो आज का विषय है शनि और राहु की युति। अपने कुंडली में जो 12 घरों के शनि और राहु यदि एक साथ बैठे हों तो जातक के ऊपर क्या इसका फल मिलेगा वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस युति के बारे में आपसे मैं बताने जा रहा हूँ। इस युति को हम श्रापित योग कहते हैं। इस युति को हम श्रापित योग कहते हैं। इसका रहस्य बहुत ही खास है, क्योंकि हम काफ़ी जगहों पर भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम ऐसे कठिनाइयों से क्यों जूझ रहे हैं जिसका कोई निदान न हो, समझ में न आ रहा हो। लेकिन कहीं कहीं हमारे जीवन में ये युति एक वरदान की तरह साबित हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली के 12 घरों में शनि और राहु के युति के बारे में। उससे पहले आपको मैं फिर बता दूं कि हमारे चैनल पे आपका एक सपोर्ट, एक जुड़ाव रहने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा भी मनोबल बना रहे आप लोगों से जुड़े रहने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य करें। कमेंट तो अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो आगे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाव, जिसको लग्न कहते हैं, लग्नगत शनि और राहु की युति से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में एक भ्रम पैदा हो जाता है और मन में अज्ञात भय रहता है। जैसे कि किसी कार्य को करने से पहले ये होगा कि नहीं, क्या करें, कैसे करें, तमाम तरह की बातें हैं। और ऐसे व्यक्ति दूसरों पर रोग प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जिसके जीवन में काफ़ी उलझनों का एक आधार बना रहता है कि नहीं कैसे कार्य होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा घर, धन भाव गत अगर शनि और राहु एक साथ हों तो शुभ नहीं माना गया है। यहाँ व्यक्ति को अपने ही कुटुंब के रिश्तेदारों से दूरी पैदा कराते हैं। वाणी में कटुता, और एक बेहद खास चीज़ बता दूं, इनको पारिवारिक श्राप का एक संकेत मिलता है, जो कि एक जैसे नहीं होता है कि घर का कोई नकारा व्यक्ति, तो एक तरीके से घर के परिवार के सदस्यों का एक उदासीनता इनके प्रति एक भाव रहता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं तीसरे भाव, जो कि पराक्रम का भाव है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि और राहु की युति हो तो जातक के लिए शुभ माना गया है। यहाँ व्यक्ति रहस्यमयी विद्या में, साहस में एवं परिश्रमी व्यक्तित्व के बना देते हैं। रॉ एजेंडा को चुपचाप अंजाम देने वाला होता है। और फोर्थ भाव, जो यहाँ इनका होना अशुभ है, यहाँ पे अपने ही माँ से
दूरी बना देते हैं शनि और राहु। मकान संबंधी बाधाएं एवं मन में एक अशांति का भाव रहता है। अब हम आगे बात करते हैं 5वें घर का, जो कि यह घर पुत्र से संबंधित है। इनका यहाँ पर अशुभ फल ही प्राप्त होता है। इनको अपने संतान को लेकर के चिंतित होना पड़ेगा और पास्ट लाइफ का इनके ऊपर ऋण होता है, जो पिछले जन्म का किया गया, जैसे कोई चूक मतलब जिसको हम अधूरे कार्य कह सकते हैं, या एक तरीके से जिसको हमको पूरा करना है, पिछले जन्म का इनका ऋण है। अब हम बात करते हैं 6ठे भाव, ऋण रोग भाव में इनकी युति शुभ माना गया है, जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, कर्ज और रोग से उबरने की शक्ति देता है। यहाँ बेहद लाभकारी होता है 6ठे भाव का शनि और राहु। और आगे हम 7th हाउस का बात करें, जो कि वैवाहिक जीवन को लेकर के दर्शाता है। यहाँ पे अगर शनि और राहु एक साथ हों तो दाम्पत्य जीवन में छल कपट, दाम्पत्य में कार्मिक उलझाव, पार्टनर पर संदेह इत्यादि ये पैदा करते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं 8वें भाव, जो कि शनि का अपना खुद का घर है। और शनि नीच के ग्रह के साथ, राहु भी एक नीच ग्रह हैं, उनके साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति के अंदर गूढ़ विज्ञान, तंत्र मंत्र, इनके अंदर मृत्यु के बाद भी जीवन में रुचि रहती है। पास्ट लाइफ से जुड़ने का इनका एक संकेत मिलता है। और हम बात करते हैं आगे 9वें घर के शनि और राहु के बारे में। अगर यहाँ ये एक साथ हों तो व्यक्ति को पितरों का ऋण मिलता है। इसको हम पितृदोष या पितरों का एक समझ लीजिए कि कर्जा, कोई भूल चूक हुआ हो। धर्म में संदेह या धर्म के प्रति कट्टरता पैदा कराते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर के राहु और शनि के बारे में। इन दो ग्रहों की युति जो व्यक्ति के लिए बेहद खास है, जो जातक को गोपनीय या गहरे कार्यों में, कैरियर जैसे राजनीति, जासूसी, गुप्त संगठनों से लाभ करवाते हैं। और मित्रों, अगर यही 11वें भाव में शनि और युति की हो तो पूछिए नहीं, यहाँ तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि ये लाभ का भाव है। और यहाँ दोनों बैठे खूब खेल खेलेंगे। अति शुभ माना गया है, जो व्यक्ति को अत्यधिक धन देते हैं। रहस्यमय नेटवर्किंग होता है इनका। और अंत में 12वें घर में अशुभ माना गया है, जो जातक के अंदर विचारों में भ्रम, मानसिक बीमारियां, विदेश में कठिन जीवन और नींद में डर जाना, ऐसा तकलीफ इनको मिलता है। तो मित्रों, हमें ये जानकारी देकर के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आगे के लिए जय श्री राम।